हेलो क्लास नाइन्थ। आज हम चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, लाइंस एंड एंगल्स मीन्स ये जो चैप्टर है आपका डील करेगा लाइंस और एंगल्स से। ठीक है, तो जैसा कि आप पहले 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी एंगल क्या होता है, जब दो लाइन मिलकर किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हो तो बीच में एक उनके कोई ना कोई एंगल बनता है। और सिंपल कोई लाइन भी क्या हो, जब हम किसी भी कार्टेशियन प्लेन में दो पॉइंट्स को मिलाते हैं तो वो दो पॉइंट्स मिलकर एक क्या बना देते हैं, लाइंस। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट्स को और थोड़ा हम ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आपका पॉइंट है वो है लाइन सेगमेंट। कि एक लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन तो आपको पता है, सिंपल ये भी एक लाइन है, सभी लाइंस है। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, इसको आप कहोगे, इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, ए पार्ट ऑफ ए लाइन विद टू एंड पॉइंट्स। किसी भी लाइन का कोई पार्ट जिसमें दो एंड पॉइंट भी हो, ए और बी, मान लो ये है तो ये दो एंड पॉइंट है। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट। और नॉर्मली कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, इसको डिनोट कैसे करेंगे हम, ए बी लिख के उसके ऊपर बार, ये इसकी क्या होगी डिनोट करने का तरीका। सेकंड जो पॉइंट है वो है रे, आर ए वाई। रे क्या होती है, ए पार्ट ऑफ ए लाइन विथ वन एंड पॉइंट। ठीक है, इस एंड पॉइंट को आप स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हो। जैसे ये कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ए और यहाँ से कोई रे चलेगी, पता नहीं वो कहाँ तक जा रही है। जैसे टॉर्च की लाइट होती है, कहाँ तक जाती है नहीं पता हमको। लेजर लाइट होती है, कहाँ तक जाती है वो नहीं पता। सपोज करो वो बी पॉइंट तक गई तो ये एक रे बन गई आपकी ए बी। ठीक है, तो रे का मतलब क्या हुआ, वो पार्ट लाइन का जिसका सिर्फ एक ही एंड पॉइंट हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, इफ थ्री और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन then they are called कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे मान लो ये कोई लाइन है और इसी के ऊपर तीन पॉइंट है ए बी और सी, तो ये तीनों आपस में क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स। और अगर मान लो इस तरीके से ना हो, तीन पॉइंट इस तरीके से हो, मान लो ए बी और सी, अभी तीनों एक लाइन पे नहीं हो सकते। अगर इन दोनों को मिलाओगे तो बी आपका इस लाइन पे नहीं है। अगर आप ए और बी को मिलाते हो तो सी आपका इस लाइन पे नहीं है। और अगर आप बी और सी को मिलाते हो तो ए आपका लाइन पर नहीं है। तो अभी ये क्या, तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है। और अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हो तो वो कोलिनियर होंगे। नेक्स्ट है हमारा एंगल। एंगल क्या होता है, देखो एंगल की डेफिनेशन क्या होगी, एन एंगल इज फॉर्म्ड when two rays originate from the same end point। ठीक है, जैसे कि ये कोई पॉइंट है, यहाँ से दो रेज अगर जनरेट हो रही है तो ये क्या बनाएंगे, एक एंगल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से ए कोई स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ से दो रेज गई तो इन्होंने मिलकर एक एंगल बनाया। और ये जो रेज है ना, ठीक है, इनको हम क्या कहेंगे, इस एंगल की आर्म्स। एंड उसके बाद क्या लिखोगे, एंड द रेज मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स। ठीक है, तो ये दोनों इस एंगल के लिए क्या होगी, ये दोनों रेज क्या है यहाँ पर, इसको कहेंगे हम आर्म्स। ठीक है, उसके बाद ये जो एंड पॉइंट है,
ये जो एंड पॉइंट है ना या स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको हम कहेंगे वर्टेक्स। ठीक है, हेयर ए इज वर्टेक्स ऑफ एंगल। ए जो है वो क्या है, वर्टेक्स ऑफ एंगल। ठीक है, अब हम डिफरेंट टाइप्स के जो एंगल्स होते हैं वो सब पढ़ चुके हैं, जैसे कि एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। तो सबसे पहले जो आपका एक्यूट एंगल है, ठीक है, ये सब आप पढ़ चुके हो, फिर भी मैं बता देता हूँ। एक्यूट एंगल जो होता है वो होता है 0 डिग्री से तो बड़ा हो। ठीक है, मान लो कोई एंगल है एक्स जो 0 डिग्री से बड़ा हो और छोटा हो किससे, 90 डिग्री से। ठीक है, 0 से 90 के बीच में क्या होगा, एक्यूट एंगल। उसके बाद राइट एंगल। राइट एंगल आपको पता है क्या होता है, जो 90 डिग्री के इक्वल हो। मान लो कोई एंगल है एक्स जो 90 डिग्री के इक्वल हो। उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल अब क्या होगा आपके हिसाब से, ऑब्ट्यूज एंगल होगा जो 90 से तो बड़ा हो, ठीक है, लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेट एंगल की बात करें अगर हम, तो स्ट्रेट एंगल आपका क्या होगा, जो एंगल 180 डिग्री का हो। ठीक है, और लास्ट में है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, अगर किसी एंगल की वैल्यू, कोई अगर एंगल है जो 180 से तो बड़ा है लेकिन छोटा है किससे, 360 से। ठीक है, 180 से बड़ा लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो, तो उस एंगल को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। ये थी टाइप्स ऑफ एंगल्स। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, मान लो कि आपके पास दो एंगल्स दे दिए। ठीक है, एक लेट ए एंगल एक्स एंड अदर इज वाई। ठीक है, दो एंगल दे दिए आपको, एक एक्स और एक वाई। अगर आपका इफ एक्स प्लस वाई 180 है, इन दोनों एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है, तो इन दोनों एंगल्स को हम क्या कहेंगे, इन दोनों एंगल्स को क्या कहेंगे हम, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, और अगर x प्लस वाई दोनों का सम 90 डिग्री है, तो इन दोनों एंगल्स को क्या कहेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने का तरीका ये है। देखो 180 डिग्री का एंगल कौन सा होता है, जो एक स्ट्रेट लाइन पे हो। ठीक है, ये होता है 180 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। तो S से आपका क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मतलब 180 डिग्री का एंगल, और S से ही आप क्या समझ लोगे, सप्लीमेंट्री। ठीक है, S फॉर स्ट्रेट, S फॉर सप्लीमेंट्री। ऐसे ही 90 डिग्री का एंगल कौन सा होता है, ये एंगल होता है ना, हमको पता है 90 डिग्री का एंगल ये होता है दो लाइंस के बीच में। तो ये क्या है, कॉर्नर है। तो C से आपका क्या होता है, कॉर्नर, और C से ही आपका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, ये याद रखने का तरीका है कि S से स्ट्रेट, S से सप्लीमेंट्री, और C से कॉर्नर, C से कॉम्प्लीमेंट्री। अगर दो एंगल है, दोनों का सम 90 है तो कॉम्प्लीमेंट्री, और दोनों का सम अगर 180 है तो वो क्या होगा, सप्लीमेंट्री। अब अगर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एडजेसेंट एंगल। ये भी आपको पढ़ चुके हो आप, ये 8th क्लास में, बहुत ही इजी चैप्टर है ये। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल क्या होंगे, मान लो ये दो रे है और एक ये रे है, तो यहाँ पे जो दो एंगल बने ना, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, एडजेसेंट एंगल। मान लो ये ए बी और सी तीन रे है, ये कोई वर्टेक्स है। यहाँ से ए बी जो एंगल है, ये ए सी बी और बी सी डी, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल होने के लिए जो बात है, जो मतलब कंडीशंस है, तो उनके लिए क्या है कि फर्स्ट जो पॉइंट है वो तो होना चाहिए, both angles must have a common vertex। दोनों ही एंगल्स का वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद both angles must have a common रे, दोनों एंगल में एक कॉमन रे। देखो ये सी बी जो है ना, बी सी, ये दोनों ही एंगल्स में है, तो दोनों एंगल्स का एक कॉमन रे भी होनी चाहिए। और
एंड उसके बाद नॉन कॉमन रे मस्ट बी एट अपोजिट साइड ऑफ कॉमन रे। जो ये नॉन कॉमन रे है ना, ये नॉन कॉमन रे ए सी और डी सी, ये दोनों क्या होनी चाहिए, अपोजिट साइड में होनी चाहिए कॉमन रे के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का क्या मतलब है, जैसे कि कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन पे कोई रे है आपकी, मान लो पॉइंट है ओ, ए, बी और सी, इस तरीके से। तो ये जो एंगल बन गया, मान लो ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो यहाँ पे एंगल 1 एंड एंगल 2 जो है ना, ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ध्यान रखना, लीनियर पेयर हमेशा स्ट्रेट लाइन पे ही बनेगा, ठीक है। और लीनियर पेयर का सम, जो एंगल होते हैं ना, उनका सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है हमेशा, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा, 180 डिग्री। और इस एंगल, इस फिगर के अंदर एंगल ए सी डी, जो एंगल आपका ए सी डी है, ए सी डी किसके इक्वल है, एंगल ए सी बी प्लस में एंगल बी सी डी, ये पूरा एंगल ये प्लस ये दोनों एंगल के सम के इक्वल है, ठीक है। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है, जब कोई स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बन रहे हो तो उनके पेयर को क्या कहेंगे हम, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये भी आप 8th क्लास में पढ़ चुके हो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्ट मीन्स एक दूसरे को काटना। सपोज करो ए बी और सी डी दो लाइन है, दोनों ने मिलके ओ पॉइंट पे एक दूसरे को कट किया है, तो यहाँ पे ये जो एंगल है, एंगल बी ओ सी और एंगल डी ओ ए आपस में क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। और एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी, ये भी आपस में क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। तो एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी हमेशा होता है, वर्टिकल अपोजिट हमेशा एंगल क्या होता है, आपस में इक्वल। और एंगल ए ओ सी जो है एंगल बी ओ डी के इक्वल है, ठीक है। तो वो ये कंडीशन ये है कि वो स्ट्रेट लाइन के बीच में होने चाहिए। अगर मान लो इस तरीके से कोई दो एंगल आपके, ठीक है, तो ये दोनों एंगल आपस में वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन यहाँ तक ही थी, ये अलग है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन के बीच में वर्टिकल अपोजिट एंगल आपके होते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर मान लो दो लाइंस दे दी आपको, पहले लिख देता हूँ ये, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। ये आपको फेयर नोटबुक में इस तरह से पॉइंट्स बना लेने, नोट्स बनाने में काम आएंगे। तो लाइंस के जो पेयर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो टाइप है, या तो लाइन आपकी कभी ना कभी इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, कहीं ना कहीं पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और वो कब ऐसा होगा, जब वो आपस में पैरेलल होंगी। तो अगर दो पैरेलल लाइंस होती है, जैसे आपकी नोटबुक्स में होती है ना वैसे, तो दो पैरेलल लाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है। तो ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस का फिगर और ये पैरेलल लाइंस का फिगर। उसके बाद वो आपको करना क्या है, ये सभी पॉइंट्स आपको फेयर नोटबुक में लिखना है। और अगर किसी भी पॉइंट में आपको डाउट हो तो आप वो पूछ सकते हो। कल हम एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करेंगे और उसका भी आपको होमवर्क देंगे। अगर इन पॉइंट्स में कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।